हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए मार्क्समैन का टेस्ट सीरीज 39 लेकर आई हूँ और यहाँ पर आज हमारा ज्योग्राफी एंड हो रहा है। कल से हम लोग पॉलिटी की तरफ बढ़ेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो कल का जो 5 क्वेश्चन था आप उसका आंसर नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था कि सुंग वंश का संस्थापक कौन था, जिसका करेक्ट आंसर होगा पुष्यमित्र सुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार में कहाँ स्थित है? तो सासाराम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि थे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ था कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? तो सन 1828 ईस्वी में। और लास्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ था कि वायुमंडल के किस परत को वायुयान की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है? तो समताप मंडल को। तो चलिए फ्रेंड, आज का जो क्वेश्चन है वो आप नोट करिए और कमेंट के जरिए मुझे जरूर बतलाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का कि उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद त्रयी में कौन कौन से वेद शामिल हैं? थर्ड क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? फोर्थ क्वेश्चन, जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? और लास्ट क्वेश्चन है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, यानी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो चलिए आज का टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को पॉज करते हुए आंसर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूची 1 में नदी घाटी योजना दिया गया है और मैच द फॉलोइंग है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी शिव समुद्रम नदी घाटी परियोजना की अगर बात करें तो वो कावेरी नदी पर बनाया गया है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर, जायकवाड़ी गोदावरी नदी पर तथा टिहरी बांध भागीरथी नदी पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ रहे हैं कि भारतीय रेल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बताइए कौन सा कथन सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी केवल तीसरा कथन सही है कि फेयरी क्वीन विश्व के सबसे पुराने चालू इंजन का प्रयोग करने वाली गाड़ी है तथा भारतीय रेलवे इसके द्वारा वन्य जीवन तथा विरासत स्थलों की यात्रा आयोजित करती है। तो इसमें जो पहला नंबर था वो था उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जोधपुर में स्थित है। बिल्कुल गलत बात है। कहाँ है? तो जयपुर में स्थित है उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं कि शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है? लक्ष्यों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी केवल 2 तथा 3, डी सभी। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी सभी सही हैं। कि कृषि उत्पादन को बढ़ाना, बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना तथा भू प्रबंधन का सुधार। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है। सूची 1 में बांध है और सूची 2 में वो कौन से प्रदेश में सिचुएटेड हैं? तो चलिए फरक्का बांध की अगर बात करें तो यह पश्चिम बंगाल में ही सिचुएटेड है। घाट प्रभाग कर्नाटक में, हीराकुंड डैम उड़ीसा में तथा काकरा पार जो है वो गुजरात में है। तो आप इधर ऑप्शन देख लीजिए, वैसे तो मैं बतला ही दी हूँ। तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, सूची 1 में बांध परियोजना है और सूची 2 में उसका राज्य है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी रिहंद बांध जो है वो उत्तर प्रदेश में है, उकई बांध गुजरात में, हीराकुंड डैम उड़ीसा में तथा कोयना महाराष्ट्र में। तो चलिए फ्रेंड, सिक्स्थ की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी सूची 1 और सूची 2 है। तो बताइए 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी हीराकुंड परियोजना जो है ना वो उड़ीसा में स्थित है। हल्दिया रिफाइनरी पश्चिम बंगाल में, तारापुर परमाणु केंद्र महाराष्ट्र में तथा कुद्रेमुख की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन और कारण है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ए तथा आर दोनों सही तथा आर ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी, क्योंकि दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है तथा निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता है। तो चलिए 8 की तरफ बढ़ रहे हैं कि सही जोड़े बनाई तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 का जो पहला ए नंबर है वो है जरी के बटुए, बाकी इधर हैं। तो 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जरी के बटुए की अगर बात करें तो वो भोपाल में
ठीक है ना। भैरवगढ़ का प्रिंट रिलेटेड है उज्जैन से, बाघ की हस्तशिल्प रिलेटेड है धार से तथा चंदेर की साड़ियाँ रिलेटेड है अशोकनगर से। तो बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है कि कौन सा सिंचाई परियोजना अगर किस राज्य में है तो सही सुमेलित है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी 1, 2 और 3 सब के सब सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नांकित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन बी यानी राणा प्रताप सागर जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं है, कहाँ है तो राजस्थान में है। बाकी तीनों सही हैं। तीनों को भी आप लोग जैसे नरोरा हो गया, तारापुर, कलपक्कम, तो ये सब भी आप याद कर लीजिएगा। और जो गलत था वो तो मैं बतला ही दी हूँ कि इसका करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश नहीं होगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर राजस्थान होगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी ना हो इसलिए मैं शॉर्ट में चलती जा रही हूँ। तो 11 की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कोलेरू झील की अगर बात करें तो ये कृष्णा नदी पर नहीं जबकि गोदावरी नदी पर सिचुएटेड है कोलेरी झील। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सी यानी शिव समुद्रम शक्ति परियोजना केरल में नहीं है, कहाँ है तो कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 बहुउद्देशीय परियोजनाएं दिए गए हैं और सूची 2 यहाँ पर कौन से नदी पर वो सिचुएटेड है। तो ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आप बैक करके मिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए दुलहस्ती की अगर बात करें तो वो चिनाब पर है, बिल्कुल सही बात। इंदिरा गांधी नगर सतलज नदी पर बनाया गया है, यह भी सही है। उकाई की बात करें तो ये ताप्ती नदी पर, यह भी सही है। नागार्जुन सागर कावेरी नदी पर नहीं है, किस पर है तो नागार्जुन सागर डैम बनाया गया है कृष्णा नदी पर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में जलाशय है और सूची 2 में उससे संबंधित राज्य है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होंगे 15 के। यानी भद्रा जलाशय की अगर बात करते हैं तो वो कर्नाटक राज्य में है, भवानी सागर तमिलनाडु, गांधी सागर मध्य प्रदेश, महाराणा प्रताप सागर राजस्थान में सिचुएटेड है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं 16th की तरफ। भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है, आप इसे पढ़िए और फिर इसका करेक्ट आंसर दीजिए 16 का। तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सेकंड और फोर्थ ये दोनों सही हैं। यानी जो द्वितीय हरित क्रांति हुई भारत में तो इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित ना हो सकने वाले फसलों के बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना था। और यहाँ पर फोर्थ में आ रहा है कि इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के लिए शस्योत्पाद का समाकलन करना था। तो 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 17 की तरफ बढ़ रहे हैं कि नीचे दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। तो 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी चारों उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा ग्रामीण सड़कें और विपणन। तो चलिए पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। भारत में फसलों की अधिक पैदावार वाली निम्नलिखित किस्मों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सी गेहूं की है। तो ऑप्शन सी यानी फर्स्ट और फोर्थ, अर्जुन और सोनालिका, ये दोनों जो वैरायटी है वो गेहूं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर कथन और कारण दे रहा है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ए तो सही है बट आर गलत है। ए है कि पंजाब चावल का एक बहुत महत्वपूर्ण निर्यातक है। तो चलिए 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। बढ़ रहे हैं इसके आगे क्वेश्चन की ओर। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है। यहाँ पर भी कथन कारण है और 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी ए तो सही है बट आर गलत है ना। ए कह रहा है कि भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके चावल उत्पादन के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इस सीरीज का जो सबसे पहला पोजीशन पर आ रहा है वो तमिलनाडु है। तमिलनाडु से फिर थोड़ा सा ज़्यादा उत्पादित कर रहा है चावल पंजाब, आंध्र प्रदेश और सबसे ज़्यादा इस पायदान में पश्चिम बंगाल है, चूँकि ये आरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में ये क्वेश्चन को पूछा गया है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ कि भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके चावल उत्पादन के अवरोही क्रम, अब यहाँ पर देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी सबसे पहला पोजीशन पर पश्चिम बंगाल है, तब आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और फोर्थ पोजीशन पर हम पंजाब आता है। नेक्स्ट निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है कि भारत कपास के पौधे का आदि निवास है और बाकी पॉइंट यहाँ पर है। तो 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ए भी सही, 1 भी सही है और 2 भी है। 2 है कि विश्व में
में भारत पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म विकसित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप वर्धित उत्पादन होता है। तो चलिए 23rd के बाद हम लोग 24th की तरफ बढ़ रहे हैं कि भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्यों को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादित किया जाता है ऑल ओवर इंडिया में। सेकंड पोजीशन पर महाराष्ट्र है, थर्ड तमिलनाडु तथा फोर्थ आंध्र प्रदेश। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ रहे हैं कि गन्ने के उत्पादन में यहाँ पर भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना, ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा लास्ट पोजीशन पर कर्नाटक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1 तथा 2 दोनों सही है। 1 है कि चीनी उत्पादन प्रक्रम में सिरा एक उपोत्पाद है, और सेकंड है कि चीनी कारखानों में चीनी मिलों से निकली खोई भाप, है ना, निकली खोई भाप बनाने के लिए बॉयलरों में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। और थर्ड गलत है। थर्ड है कि कच्ची सामग्री यानी रॉ मटेरियल के रूप में केवल गन्ने से ही चीनी बनता है, ऐसा बात गलत है। केवल गन्ने से नहीं बल्कि जो चुकंदर होता है ना, जिसे स्वीट पोटैटो भी कहते हैं, उससे भी चीनी का बन सकता है, वो भी रॉ मटेरियल के रूप में काम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी उद्योग से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी सेकंड और थर्ड यहाँ पर सही है। भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है तथा भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता यानी कंजम्पशन देश है। तो चलिए 27 की बात हम लोग 28 की तरफ बढ़ रहे हैं कि किन कारकों ने उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में चीनी उद्योग के अस्थानिक स्थानांतरण में सहायता की। 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1, 2 और 3, ठीक है ना। बाकी आप 1 आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला कारण था कि गन्ने के प्रति एकड़ उच्चतर उत्पादन, ये भी बात सही है। दूसरा है कि गन्ने में शर्करा का अधिक होना, और थर्ड है कि पेराई का अधिक लंबा मौसम। तो चलिए 28 का तो यहाँ पर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं कि यद्यपि रेलवे भारत में सबसे अधिक व्यापक परिवहन साधन है, परंतु स्वतंत्रता के बाद की अधिकांश अवधि में सड़क परिवहन को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला है। इसके कौन से कारण हो सकते हैं, पढ़िए और बताइए इसका करेक्ट आंसर 29 का क्या होगा। देखिए फ्रेंड 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1, 2 और 4। पहला है कि रेल परिवहन परिचालन में सस्ता है और उसकी समृद्ध पूंजी लागत बहुत अधिक है। सेकंड है कि मानव बस्तियों का भौगोलिक विस्तार इतना अधिक है कि केवल रेलवे से ही परिवहन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की आशा करना वास्तविक नहीं है। और उसके बाद चौथा पोजीशन पर मतलब चौथा पॉइंट है कि रेलवे का स्वरूप अविभाज्य होने के कारण जनता के लिए प्रायः इसका लाभ उठाना उतना सुविधाजनक नहीं होता जितना निजी कारों, बसों तथा दोपहिया वाहनों से लाभ उठाना होता है। तो 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो चलिए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ कि भारत में उत्पादित मुख्य तिलहन निम्नलिखित हैं। तो 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको अवरोही क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले सोयाबीन है, सेकंड पोजीशन पर आ रहा है सरसों, थर्ड पर आ रहा है मूंगफली तथा अगर फोर्थ पोजीशन पर बात करें तो तिल की खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन, यद्यपि कॉफ़ी और चाय दोनों की खेती पहाड़ी ढलानों पर की जाती है, तथापि इनकी कृषि के संबंध में इन दोनों में कुछ अंतर पाया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों। 1 है कि कॉफ़ी के पौधे को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जबकि चाय की खेती को उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्ण दोनों क्षेत्रों की आवश्यकता होती है। और दूसरा पॉइंट है कि कॉफ़ी बीजों के द्वारा प्रवर्धित की जाती है, लेकिन चाय केवल डाली कलम के द्वारा प्रवर्धित की जाती है। नेक्स्ट 32, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट से सही उत्तर चुनिए। तो 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी फर्स्ट और थर्ड, ठीक है ना। फर्स्ट है कि चाय असम की मुख्य फसल है, बिल्कुल सही बात है। और थर्ड है कि तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है, ये भी बात भी सही है। सेकंड का जो पॉइंट है वो है कि कहवा तमिलनाडु की मुख्य फसल है, बिल्कुल गलत बात है। कहवा तमिलनाडु की नहीं, कर्नाटक की मुख्य फसल है। और ये यहाँ पर फोर्थ पॉइंट है कि जूट छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल है। जूट जो है वो छत्तीसगढ़ की नहीं, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल की मुख्य फसल है। 33 की बात करते हैं। 33 में कथन और कारण है। 33 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी ए तो सही है बट आर गलत है। ए है कि भारत चाय में बहुत महत्वपूर्ण निर्यातक देश है भारत चाय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों और उनकी महत्वपूर्ण फसलों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं, तो बतलाइएगा। तो 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1, 3 और 4। केरल में अगर बात करें तो टेपियोका रिलेटेड है, पश्चिम बंगाल पटसन और गुजरात मूंगफली। तो चलिए फ्रेंड 34 के बाद हम लोग 35 की तरफ एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 है, तो मैच द फॉलोइंग है।
इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ है तो कपूरथला में, व्हील एवं एक्सल संयंत्र बेंगलुरु में है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में है तथा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है तो पेरम्बूर में। तो चलिए फ्रेंड 35 के बाद हम लोग 36 की तरफ एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है। तो 36 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी चावल की अगर फसलें की अगर बात करते हैं ना तो वो फसल नाशक जीव कौन से हैं तो घुंडी मतकुन। गेहूं को कौन सा जीव नाश करता है एफिड, गन्ना को शीर्ष प्ररोध वेलप सलभ और चना को गोलक सलभ। तो चलिए 37 की तरफ बढ़ रहे हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 37 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। तो पहला है कि फल उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। जी नहीं, फल उत्पादन में किसका विश्व में पहला स्थान है तो भारत का नहीं, ब्राजील का है। और दूसरा पॉइंट है कि तंबाकू के निर्यात में भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। नहीं, द्वितीय नहीं, 8th पोजीशन पर है वर्तमान आंकड़ा के अनुसार तंबाकू के निर्यात में हमारा इंडिया। तो चलिए 38 की तरफ बढ़ रहे हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट है कि चीन विश्व में तंबाकू का बृहत्तम उत्पादक है तथा भारत विश्व में ज्वार का बृहत्तम उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है। सूची 1 में फसलें हैं और सूची 2 में भौगोलिक परिस्थितियां हैं। 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर मैच करेगा उससे। ठीक है ना। जौ फसल की अगर बात की जाती है तो वो ठंडी जलवायु तथा अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मृदा में जौ फसल उग जाती है। चावल की अगर बात करें तो तप्त और नम्न जलवायु तथा उपजाऊ मृदा में चावल की खेती की जाती है। मिलेट की अगर बात करते हैं जैसे ज्वार बाजरा इसमें आ जाते हैं, ज्वार बाजरा आ जाते हैं, तो मिलेट में तप्त और शुष्क जलवायु तथा अल्प उपजाऊ मृदा। तथा चाय की अगर बात करें तो गर्म और नम जलवायु तथा उच्च तुंगता। तो चलिए फ्रेंड 39 के बाद हम लोग 40 की तरफ एंट्री करते हैं। यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है। तो बताइए 40 का करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कपास की अगर बात करते हैं तो कौन सा अग्रणी उत्पादक है ऑल ओवर इंडिया में तो कपास को उत्पादित कर रहा है गुजरात। चना में है मध्य प्रदेश, काली मिर्च में केरल तथा अनानास में पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40 के बाद 41 की तरफ। भारत के एक क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, यहाँ पर पढ़िए और बताइए कि निम्नलिखित उपजों में से कौन सी एक उपज आप उपरोक्त वर्णित क्षेत्र में अत्यधिक संभाव्य पाएंगे। तो 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी काली मिर्च। काली मिर्च की अगर बात करें तो ये उष्ण और आर्द्र जलवायु में होती है। उसके बाद सेकंड का है कि 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होनी चाहिए काली मिर्च के लिए। थर्ड है कि 1100 मीटर तक की ऊंचाई के पहाड़ी ढाल। और फोर्थ है कि 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक वार्षिक ताप परिसर। तो चलिए फ्रेंड पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है तो ऑप्शन डी, यानी ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। चिकमगलूर शर्करा के लिए प्रसिद्ध है, ये गलत बात है। चिकमगलूर शर्करा नहीं, कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। अगर बात करें कि मांड्या कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र के रूप में सुख्यात है, मांड्या कॉफ़ी उत्पादक के लिए नहीं, शर्करा उत्पादक के लिए विख्यात है। तो चलिए 43 की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है। तो 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। भारत में नीचे दिए गए खाद्यान्नों को उनके उत्पादन का सही ह्रासवन क्रम कौन सा है। तो 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी चावल, गेहूं, मोटे अनाज तथा दालें। चलिए फ्रेंड 45 यहाँ पर भी आपको मैच द फॉलोइंग देखने को मिल रहा है। तो 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी जूट की अगर बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है, चाय असम से, रबर केरल से तथा गन्ना उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है तो ऑप्शन ए करेक्ट, यानी इरी रेशम की अगर बात करें तो वो असम में पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। मूंगा रेशम अरुणाचल प्रदेश में नहीं, असम में। मूंगा रेशम और इरी रेशम दोनों असम में ही पाए जाते हैं। सहतूत रेशम कर्नाटक में तथा टसर रेशम ये झारखंड में पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर भी ये देख सकते हैं उत्तर प्रदेश स्पीशीज मीन्स 2008 में जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था तो 47 नंबर वही है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी मूंगफली की फसल की अगर बात करें तो यहाँ प्रदेश में ज़्यादा होती है, सरसों राजस्थान, सोयाबीन मध्य प्रदेश तथा नारियल केरल। तो बढ़ रहे हैं 47 के बाद 48 की तरफ। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है तो ऑप्शन ए। अरहर की बात करते हैं तो नीलम, अरहर का एक क्वालिटी है, नीलम वैरायटी है, ये बिल्कुल गलत बात है। हालांकि चंद्रमा जो है वो मूंगफली की वैरायटी है,
पंत एल 406 मसूर की तथा वरुणा सरसों की एक वेराइटी है। तो चलिए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। यहाँ पर कथन और कारण है, तो 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी भारत में दालों की कमी है परंतु प्रोटीन की नहीं, क्योंकि दालों की मांग की वरीयता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी अरहर बहार है ना, अरहर का एक क्वालिटी है बहार, ये बिल्कुल सही बात है। तो चलिए 51 में यहाँ पर कथन और कारण देखने को मिल रहे हैं। तो कथन है कि भारत में पश्चिम बंगाल मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है, और कारण है कि पश्चिम बंगाल के सागर तट के किनारे मत्स्य उद्योग सुविकसित हैं। तो 51 का आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं। तो 51 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना फ्रेंड, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ए तो सही है बट आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी फर्स्ट और थर्ड सही है। फर्स्ट है कि लौह अयस्क का सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में पाया जाता है तथा भारत में उड़ीसा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल सही बात है। अगर बात करें कि भारत विश्व में लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये बात गलत है, दूसरा नहीं चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है भारत विश्व में लौह अयस्क का। तो चलिए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। भारत के निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए। सूर्योदय के समय के हिसाब से उपयुक्त स्थानों का सही कालानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी अगरतला सेकंड पोजीशन पर, इम्फाल, उसके बाद ईटानगर, तब इस सीरीज में लास्ट पोजीशन पर आइजोल आता है। नेक्स्ट 54, यहाँ पर खनिज है और यहाँ पर 90% प्राकृतिक स्रोत जहाँ पर पाए जाते हैं। तो बताइए 54 का करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, यानी केवल 2 यहाँ पर सही हो जाएगा, चूँकि निकल की जो बहुतायत भंडार है वो उड़ीसा में पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। 54 के बाद हम लोग 55 की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है, तो 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी मैंगनीज की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में जो मतलब कि उसका खनन ज़्यादातर होता है मध्य प्रदेश में। निकिल की अगर बात करते हैं तो उड़ीसा में खनन किया जाता है निकल का। सीसा जस्ता की अगर बात करते हैं तो सीसा जस्ता राजस्थान में तथा एस्बेस्टस आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। यहाँ पर सूची 1 में खनिज और सूची 2 में शीर्ष उत्पादक राज्य हैं वे खनिज के, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी लौह अयस्क जो है वो सबसे ज़्यादा उड़ीसा में मतलब उत्पादित किया जाता है। तांबा की अगर बात करें तो ये राजस्थान में, सोना कर्नाटक में तथा अभ्रक आंध्र प्रदेश में। 57 यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आप लोग मिला लीजिएगा। 58 यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है, 58 का करेक्ट आंसर यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर बी है, यानी कोयला की अगर बात करते हैं तो प्राप्ति के प्ररूपी क्षेत्र यहाँ पर करणपुरा है। स्वर्ण यानी सोना की अगर बात करते हैं तो हुट्टी, अभरक, नेल्लोर तथा मैंगनीज भंडारा। तो चलिए 58 के बाद 59 की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रेंड, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी, यानी कांपटी की अगर बात करते हैं तो वो तांबा से रिलेटेड है, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि कांपटी जो जगह है ना वो महाराष्ट्र का एक जगह है और ये तांबा नहीं कोयला से रिलेटेड है। नेक्स्ट 60 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए, अमलाई की बात करते हैं तो वो छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं, अमलाई कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 यहाँ पर आप क्षेत्र देख सकते हैं, बाकी सूची 2 यहाँ पर कौन सा खनिज है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अब वीडियो को बैक करते हुए देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 62 की निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी, नेल्लोर की अगर बात करते हैं तो मैंगनीज के उत्खनन के लिए नहीं है जाना जाता है, जबकि तांबा तथा अभ्रक के उत्खनन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी, सिंदरी की अगर बात करते हैं तो ये जो झारखंड का क्षेत्र है वो तांबा उत्खनन के लिए नहीं जाना जाता है, बल्कि उर्वरक कारखाना है सिंदरी। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ग्रेफाइट जो खनिज पदार्थ है उसका उत्खनन किया जाता है रामपाल नामक क्षेत्र में। सीसा का जावर, लवन का बेल्लारी तथा चांदी का डिडवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है और 65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है ना। नेक्स्ट 66, यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है। सूची 1 यहाँ पर खनिज है और सूची 2 में उत्पादन क्षेत्र है, तो 66 का बाकी ऑप्शन इधर देख सकते हैं। 66 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैं यहाँ पर डिस्क्राइब इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये सब के सब आप देख ही रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन के लायक नहीं है, बिल्कुल वन लाइनर टाइप के हैं। 67 में भी मैच द फॉलोइंग है। सूची 1 में मुख्य पतन यानी बंदरगाह है और स्थिति उसकी बतलानी है, तो 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कोलकाता बंदरगाह की अगर बात करते हैं तो नदी के किनारे पर स्थित है
मोरमू गांव की अगर बात करते हैं जोरंद मुख्य द्वार पर है, विशाखापट्टनम स्थल रुद्र क्षेत्र और पारादीप जो है वो डेल्टा प्रदेश में। तो 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 68 पे यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मैच ही करना है, तो 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। यानी ब्रजराज नगर की अगर बात करें तो वे कागज के उत्पादन के लिए जाना जाता है। कैमूर की अगर बात करें तो सीमेंट के लिए, हल्दिया पेट्रो रसायन के लिए तथा फूलपुर उर्वरक के लिए। नेक्स्ट 68 के बाद 69 मैच द फॉलोइंग है। 69 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। यानी भागीरथी नदी बेसिन जो है वे किस नगर पर सिचुएटेड है, तो उत्तरकाशी पर। अलकनंदा पौड़ी, नयार, लैंसडाउन तथा गंगा नरेंद्र नगर पर। तो चलिए 69 के बाद हम लोग 70 की तरफ एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है, सी नंबर यहाँ पर करेक्ट होगा। यानी जिप्सम खनिज की अगर बात करें तो वो किस प्रदेश में ज़्यादातर पाए जाते हैं, तो जामसर में। तांबा जो है वो खोदरीबा में। फॉस्फेट रॉक की अगर बात करें तो वो झामर कोटड़ा में पाया जाता है। और सीसा तथा जस्ता की अगर बात करें तो रामपुरवा अगुचा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट 71 यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी खेतड़ी की अगर बात करें, राजस्थान का जो जगह है खेतड़ी, वो तांबा उत्पादन के लिए जाना जाता है। झरिया झारखंड का जगह है झरिया, वो कोयला उत्पादन के लिए। तथा सिंहभूम जो है वो लोहा उत्पादन के लिए। नेक्स्ट 72 निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। यानी बेलाडीला मध्य प्रदेश में नहीं है, तो कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट खनिजों के भंडारों की प्रचुरता और संबंधित जिलों को सुमेलित कीजिए, तो 73 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। यानी कोयला की अगर बात करते हैं तो राजस्थान वो तालचेर में पाया जाता है। तांबा राजस्थान के खेतड़ी में, लौ अजस्क कुद्रेमुख में तथा चांदी जावर में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है और 75 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। यानी दामोदर घाटी कोयला उत्पादक क्षेत्र जो है वो बराकर, कोयला खदान का नाम है बराकर। सोन घाटी की अगर बात करें तो उमरिया, गोदावरी घाटी सिंगरेली तथा महानदी घाटी तालचेर। नेक्स्ट 76 यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट 77 यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट 78 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ऑप्शन डी यानी ना तो 1 और ना ही 2 सही है। नेक्स्ट 79 यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। यानी स्वर्ण यानी सोने की अगर बात करें तो ये कोलार में पाए जाते हैं। कोयला की अगर बात करते हैं तो ये झरिया में पाया जाता है। तांबा कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान के खेतड़ी में। तथा लोहा की अगर बात करें तो ये कुद्रेमुख में पाया जाता है। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से कौन से खनिज प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सब के सब बॉक्साइट, डोलोमाइट, लौ अयस्क तथा टीन। तो चलिए फ्रेंड 81 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। यानी पलामू की अगर बात करते हैं तो यह अभ्रक के लिए जाना जाता है। हजारीबाग बॉक्साइट के लिए, खेतड़ी तांबा के लिए तथा क्योंचर का जो पठार है वो मैंगनीज खनिज के लिए जाना जाता है। तो चलिए 81 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अब बढ़ रहे हैं 82 की तरफ। यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है और 82 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कोयला खनिज की अगर बात करते हैं तो गिरिडीह में पाया जाता है। तांबा की अगर बात करते हैं तो वो अलवर में, राजस्थान का जो जगह है अलवर, वहाँ। अगर मैंगनीज की बात करें तो धारावाड़ तंत्र में तथा भूरा कोयला जैसे लिग्नाइट भी कहते हैं तो वो जैनकोंडम में। तो चलिए 82 के बाद हम लोग 83 की तरफ आते हैं कि कोयला उत्पादन में राज्य भर घटता क्रम है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। यानी झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। चलिए 84 की तरफ बढ़ रहे हैं कि भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके कोयला उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित की तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यानी इस सीरीज में जो पहला पोजीशन पर आएगा वो झारखंड आएगा, उसके बाद छत्तीसगढ़, थर्ड पोजीशन पर मध्य प्रदेश तथा फोर्थ पोजीशन पर उड़ीसा, थर्ड पोजीशन पर यहाँ पर उड़ीसा और फोर्थ पोजीशन पर मध्य प्रदेश है। 85 की बात करते हैं तो कि कोयला के 3 अग्रगण्य उत्पादक राज्य अवरोही क्रम में क्या है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो 85 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 यहाँ पर कथन और कारण है, तो आप देख सकते हैं।
और 86 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, यहाँ पर भी कथन और कारण है और 87 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यानी कोयले का अंतर्राज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है, क्योंकि बंगाल झारखंड कोयले की खादानें पश्चिमोत्तर राज्यों की कोयला आपूर्ति की प्रमुख स्रोत हैं। तो चलिए बढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 के बाद 88 की तरफ। यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। यानी हल्दिया तेल शोधनशाला की अगर बात करें तो वो किस राज्य में सिचुएटेड है, तो वेस्ट बंगाल में, जामनगर गुजरात में, कोच्चि केरल में तथा नुमालीगढ़ असम में है। नेक्स्ट 88 के बाद 89, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यानी आंध्र प्रदेश का रिलेशन विशाखापट्टनम तेल शोधन केंद्र से है, बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट 90, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 90 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सब के सब सही हैं। यानी कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है तथा एन्नौर बंदरगाह भारत का पहला सबसे बड़ा निगमित एवं कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है। तो आप सोच लीजिए एक क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है। तो चलिए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। 91 है कि गंगा नदी की निम्न सहायक नदियों पर विचार कीजिए। 91 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी उस उपरोक्त नदियों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही अनुक्रम में सजाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोसी के बाद फिर गंडक, थर्ड पोजीशन पर घाघरा और इस तरीके में लास्ट पायदान पर गोमती नदी आ रही है। 91 के बाद हम लोग 92 की तरफ एंट्री कर रहे हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, पढ़िए और बताइए 92 का करेक्ट आंसर। तो 92 आप पढ़ लीजिए और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी सब के सब सही हैं। फर्स्ट है कि काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगूर या काली कपास मिट्टी तथा अंतर्राष्ट्रीय रूप से उष्ण कटिबंधीय चरनोचम भी कहा जाता है, बिल्कुल सही बात। काली मिट्टी में लौह तत्व कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट की प्रचुरता तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस व जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटासियम, कैल्शियम की प्रचुरता तथा नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है तथा लाल मिट्टी में लाल रंग लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है तथा इस मिट्टी में लौह तत्व एवं एल्यूमिनियम की प्रचुरता तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। तो इस अकॉर्डिंग इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। पारस का रिलेशन आंध्र प्रदेश से नहीं है, तो कहाँ से है, तो पारस जो है वो एक ताप विद्युत संयंत्र है फ्रेंड, और ये आंध्र प्रदेश में नहीं महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। नेक्स्ट 94, यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है, तो 94 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। कोटा की अगर बात करें तो वो राजस्थान में स्थित है। तारापुर नाभिकीय संयंत्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में। काकरापार जो है वो गुजरात में तथा नरोरा उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। तो चलिए 94 के बाद 95 की तरफ बढ़ रहे हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 95 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी गुजरात राज्य में काकरापार अणुशक्ति केंद्र सिचुएटेड है, कर्नाटक में है कैगा, राजस्थान में रावत भाटा तथा यूपी में नरौरा है। नेक्स्ट 96, यहाँ पर कथन और कारण है। 96 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। यानी ए तो सही है बट आर गलत है। ए है कि भारत में देश की भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति का आशाप्रद स्रोत अणु ऊर्जा है, बिल्कुल सही बात। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं 97 की तरफ। यहाँ पर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चूंकि थाल की अगर बात करते हैं ना तो किस राज्य में सिचुएटेड है, तो महाराष्ट्र में। मानगुरु आंध्र प्रदेश में। काकरापार की अगर बात करें तो काकरापार गुजरात में है। कैगा की अगर बात करते हैं तो कर्नाटक में है। तो चलिए 97 के बाद 98 की तरफ आ रहे हैं कि सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु पाई जाती है। तो 98 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, यानी एंडलुसाइट, पाइराइट तथा डोलोमाइट, ये सब सोनभद्र जनपद में पाई जाती है। यूरेनियम की अगर बात करते हैं तो ये सोनभद्र जनपद में नहीं, ललितपुर जनपद में यूरेनियम पाई जाती है। नेक्स्ट है कि भारत के निम्नलिखित वन्यजीव अभ्यारण्यों पर विचार कीजिए। दक्षिण से उत्तर की ओर इनकी स्थिति के अनुसार उपरोक्त वन्यजीव अभ्यारण्यों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण से पश्चिम दिशा की ओर। तो सबसे दक्षिण में यहाँ पर भद्रा आ रहा है, उसके बाद धीरे धीरे पश्चिम की ओर उत्तर की अगर हम लोग बढ़ रहे हैं तो पंचगढ़ी, थर्ड पोजीशन पर आपका सिमलीपाल आ रहा है। उसके बाद सबसे उत्तर की ओर अगर जाएंगे तो वो शिकारी देवी आ जाता है। तो इस सीरीज का लास्ट और 100 क्वेश्चन है
कि केरल के कई भागों की समुद्र तटीय बालू में निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से पाए जाते हैं। तो चलिए नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनना है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी केवल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी इल्मेनाइट, जिरकॉन तथा सिल्मेनाइट, ये सब केरल के समुद्र तटीय बालू में पाए जाते हैं, टंगस्टन नहीं पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा 100 क्वेश्चन का एक सेट। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।